अभी ओमकार की उपासना ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर दिया पूर्णमद शब्द के द्वारा, और उसी तो जो आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया था पूर्णमद शब्द के द्वारा, उसी के आगे मंत्र के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन वर्णन कर दिया, ओमकार साधन। ओमकार रूप साधन के द्वारा निर्गुण और सगुण दोनों परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब उस योग्यता की प्राप्ति के लिए और साधन आते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए और भी साधन। इन साधनों के माध्यम से साधक उत्कृष्ट फल की प्राप्ति कर लेता है। किसको ये साधन करता है, तो इन साधनों के माध्यम से साधक फिर ओमकार का चिंतन करता है, तो ओमकार के चिंतन करने से उसको उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। क्यों ये साधन नहीं है तो फिर ओमकार का चिंतन भी कैसे हो जाता है, अरे गौण हो जाते हैं, मन चिंतन नहीं कर पाता, ओमकार का जप नहीं कर सकता। ओमकार का जप नहीं किया तो फिर अरे उस तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। मतलब अरे ये साधन जो आ रहे हैं आगे, दान दया दम दादा दा, इन साधनों के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से अरे ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति। ठीक है ना। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो ब्राह्मणांतर से तात्पर्य, दूसरे ब्राह्मण के द्वारा तात्पर्य कहते हैं क्या, अधुना दमादि साधन त्रय विधानार्थो अयम आरंभ। यह अब वर्तमान काल में कहते तद विधान के लिए, किसके विधान के लिए, इस प्रकार से कथन करने के लिए, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के कथन करने के लिए, सर्व उपास्ति शेषत्वेन संपूर्ण उपासना का बक्षमान संपूर्ण उपासना के श्रेष्ठ रूप से यहाँ पर डाल लेना चाहिए। अब जो जो बची हुई उपासना है ना, तो उसके श्रेष्ठ रूप से जानना चाहिए, उसी के विधान करने के लिए। किसके विधान करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप से। बी पूर्वक धा करोति अर्थ में आता है, बी पूर्वक धा धातु के साथ में प्रयोग कर दी जाती है, अरे करोति अर्थ में। दुदाधारण बी पूर्वक धा करोति अर्थे निदा हृदय विशेषम विदाय गुरु वंदनम बाला नाम सुबोधाय कृतर संग्रह। इसमें दो धातु है, तो निदाय हृदय विशेषम विदाय गुरु वंदनम। तो यहाँ पर दो धातु, एक ही धातु में एक नी पूर्वक कर दी, एक बी पूर्वक कर दिया। तो बी पूर्वक धा करोति अर्थ है, अभी पूर्वक संभाषण, नी पूर्वक स्थापने इत्यादि बात में आता है। उत्सरों के योग में धातु अन्न अन्न अर्थ में हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी पूर्वक धातु है करोति अर्थ में। तो किसके अर्थ में करोति किसके लिए कर रहे हैं, तो कहते हैं आत्मा की प्राप्ति के साधन रूप से। क्योंकि अभी ओमकार की प्राप्ति, ओमकार का जो विधान किया गया था वह भी आत्मा की प्राप्ति के लिए साधन रूप से विधान किया गया था। ये भी अभी जो आगे उपासना चल रही है, आने वाली है इस मंत्र में, ये भी कैसे हैं, उस आत्मा की प्राप्ति के साधन रूप से विधान किया जा रहा है। शेष रूप से जान, संपूर्ण उपासना के शेष रूप से जान लेना चाहिए। आगे आगे कहते हैं, तो आख्यायिका प्रवृत्ति आरंभ, आख्यायिका की प्रवृत्ति का आरंभ किया जा रहा है, यानी आख्यायिका के माध्यम से आप समझाया जा रहा है। तो क्या है आख्यायिका, तो उसको लेकर कहते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं। त्रयः प्राजापत्यः प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्यम ऊसुर देवा मनुष्य असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्य देवा ऊचुर ब्रवीतु नो भवान इति तेभ्यो हा एतत् अक्षरम उवाच द इति।
व्यज्ञाशिष्टा इति व्यज्ञाशिष्मेति होचुर दाम्यतेति न आत्तेत्योम इति होवाचा व्यज्ञाशिष्टेति। तो जो अर्थवाद वाक्य है यानी आख्यायिका आई है अर्थवाद के रूप में, यानी इस प्रकार से किसी काल विशेष में घटना घटी होगी और भाई घटना आज भी चलती रहती है। भाई उद्देश्य प्रजापति का उद्देश्य आज भी चलता है। तो ये अर्थवाद वाक्य है। आगे का मंत्र है विधान किया गया उपासना का, तो पहले अर्थवाद कह दिया। तो त्रिया प्राजापत्य, त्रयन तीन, त्रय का अर्थ तीन, तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया त्रयहा। तीन कौन ये बहुत है, ये तीन है। तो कौन से हैं? प्राजापत्य, प्रजापत्य, प्रजापति आपत्य में थी प्राजापत्य, प्रजापति के संतान को प्राजापत्य बोलते हैं। तो प्रजापतिर अपत्य में थी प्राजापत्य, प्रजापतिर अपत्यानि, प्रजापतिर अपत्यानि थी प्राजापत्य। प्रजा बहुवचन प्रयोग कर दिया तो प्रजापतिर अपत्य इति प्रजापत्य और प्रजापतिर अपत्यानि इति प्राजापत्य। तो प्रजापति की जो बहुत संतान है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग है, बहुत संतान है। तो ऐसी प्रजापति की संतान प्रजापति के पास में, पिता की संतान पिता के पास में गई। तो पिता के पास में जाकर के क्या किया उन्होंने? यहाँ पर एक नंबर टिप्पणी में दिया है त्रेहा इत्यादि अर्थवादो अयम वाक है जो त्रेहा प्रजापत्य इत्यादि जो वाक है अर्थवाद वाक है। तद त्रयम शिक्षित है, इन तीनों को शिक्षा आज भी अनुवादन की जाती है। प्रजापति का जो शिक्षा है हम लोगों को धारण करना चाहिए, सभी को धारण करना चाहिए और धारण करते भी हैं और भविष्य में भी धारण करते रहेंगे। भूतकाल में भी किया था, वर्तमान काल में भी करते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। और आज भी प्रजापति का उद्देश्य शिक्षा हम लोग क्या करते हैं? अनुवर्तन करते हैं। और मेघ भी आज से उन प्रजापति के उपदेश को अनुवर्तन करता रहता है, शिक्षा देता रहता है। तो वो कौन सी है? प्रजापति के त्रय में शिक्षित दम आदि, दा 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 दा, तो दम दान दया, ये तीन है। तो दम दयाश्च सर्व उपासना साधन। तुम दम है, दम और दया, यहाँ पर कहते हैं दम और दया दोनों संपूर्ण उपासना के साधन है। दम, तो दम का अर्थ करती इंद्रियों का निग्रह, और दया कर दिया। अब जहाँ पर कहीं झगड़ा हो जाता है तो यदि दया नहीं करी तो क्या हो जाएगा? झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, है क्या नहीं? उपेक्षा बुद्धि नहीं करी, दया का तो उपेक्षा बुद्धि कर देना, तो दया कर देना। तो नहीं तो जहाँ पर ऐसे कहीं है व्यक्ति बैठा है, आश्रम में रह रहा है, तो घर में रह रहा है, तो घर में रह रहा है तो फिर व्यक्ति कभी कभी मजाक लोग करते ही हैं। तो मजाक में कभी व्यंग की वाणी बोल देते हैं। तो वहाँ पर यदि व्यंग की वाणी सहन नहीं किया तो फिर और आगे बढ़ जाती है गाड़ी। तो इसलिए वो मन खराब हो जाता है। इसलिए दम और दया और दान भी आ गया। तो दम और दया विशेष रूप से संपूर्ण उपासना का साधन वर्णन कर दिया। यदहाउ इसी को लेकर कहते हैं, ये वार्तिक आया, वार्तिक दान्तो दातः दयालुश्च स भार्याभ्यंतर शुचि एवं विदो अधिकारी स्यात् सर्व उपास्ति भूमिषु। दांत, दांतो यानी दांत, तो दांत हो गए दम, और बाहर की इंद्रिय निग्रह और अंदर की इंद्रिय निग्रह, अंतःकरण का निग्रह और ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का भी निग्रह। दान शब्द से आ गया। दाता, तो दाता यानी दान हो गया,
यानी अपने स्वत्व का दान करना, धन आदि का द्वारा, यज्ञ आदि के माध्यम से, मंदिर में जा करके, और अन्य के पास में, मतलब मंदिर में जा करके, तो जो जहाँ पर किसी को विद्यालय में पढ़ाने के लिए, अन्य के लिए, यहाँ पर परोपकार है ना, तो उसके लिए दाता हो गया। दयालुष्टा, कृपा हो गई। यदि कोई झगड़ा आदि का था, उपेक्षा होती, और दूसरी वाले किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को बताया कर देना, और मन को खराब ना होने देना। और सब भाइया बेहतर सूची, भाई भीतर से शुद्ध है, बाहर से भी शुद्ध है और अंदर से शुद्ध है। अंदर से शुद्ध कौन सा होगा? मेरी इंद्रिय और अंतकरण, विशेष रूप से अंतकरण। इंद्रियों में तो कोई वो नहीं है, इंद्रियों में लेकर अंतकरण में ही होता है सारा। क्या है? अंतकरण। इंद्रियों के माध्यम विषय का वो करता है, देखता है, ग्रहण करता है, इसलिए इंद्रियों को रोकते हुए अंतकरण को शुद्ध करना। तो बाहर से शरीर का, बाहर से तो शरीर ही शुद्ध होगा, तो बाहर भीतर शुद्ध। एवं विरोध, इस प्रकार से क्रिया वाला, साधन वाला अधिकारी सारी उपासनाओं की भूमि में अवस्थित रहता है। सर्व उपासती भूमिशु, सारी उपासनाओं को ये अधिकारी है। इस प्रकार से युक्त रहता है साधक। इस प्रकार से जो स्त्री या तो पुरुष है, वह सारी उपासनाओं का कैसे है, वो अधिकारी है। इसलिए बोल रही सर्व उपासती भूमिशु, तो जितनी उपासना वाली भूमियों में वह अधिकारी स्यात् एवं विदुः, इस प्रकार वाला अधिकारी कहलाता है। ठीक है ना? इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यानी अति सूक्ष्म परमात्मा में न अन्य ध्यानम सिद्ध्यति। अति सूक्ष्म परमात्मा है ना, यहाँ पर आगे वार्तिक के आगे वर्णन किया कि अति सूक्ष्म परमात्मा में अन्य का ध्यान, अन्य प्रकार से अन्य का ध्यान संभव नहीं है। न अन्य से ध्यानम सिद्ध्यति, अन्य ध्यान सिद्ध नहीं होता, इति भावा। अतः और निर्गुण निराकार परमात्मा है, इस प्रकार से व्यक्ति ध्यान कर सकता है। इसके माध्यम से, इन उपासनाओं के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध करके फिर परमात्मा का ध्यान हो जाता है। अब आगे कहते हैं प्रजापत्य, प्राजापत्य है, प्रजापति संतान प्राजापत्य है। प्रजापतौ पितरम, तो प्रजापतौ पितरि, जो प्रजापति रूप पिता है उनके पास में ब्रह्मचर्य मुसुर, ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य शब्द को ऊसुए निवास, बस निवास धातु है, तो निवास किया था, तो किया था, भूतकाल का वाक्य है, किया था। तो यार ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य शब्द से क्या लेना है यहाँ पर? तो ब्रह्मचर्य का अर्थ हो गया शिष्यत्व वृत्ति से। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है शिष्य वृत्ति से। भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, तो शिष्य वृत्ति से उन्होंने वहाँ पर अपने पिता के पास में जाकर के निवास किया था। तो कौन कौन गए थे भाई? प्रजापति संतान कौन कौन है? तो देवा, देवता है, एक देवा नहीं, एक देव नहीं है, तो बहुवचन कर दिया देवा। मनुष्य, एक मनुष्य नहीं बल्कि सारे मनुष्य। तो असुर, एक असुर नहीं बल्कि सारे असुर, मतलब बहुवचन वर्ग का प्रयोग कर दिया। तो अपनी अपनी टोली से एक टोली बना के ले गए, है क्या नहीं? देवता एक झुंड में गए, एक झुंड में अपने अपने होता, अपना अपना चलता रहता है। तो अपने अपने झुंड में देवता गए, अपने अपने झुंड में वे मनुष्य गए और असुर भी गए। तो एक एक अपनी अपनी जन समुदाय को लेकर के वहाँ पर गए। हो सकता 10-20 गए होंगे, तो 3 ही गए होंगे, है क्या नहीं? तो 3 ही गए होंगे, नहीं तो झुंड ही बना के गए होंगे। तो झुंड बना के गए, एक झुंड 3 झुंड गए, जैसा भी है। तो 1-2 भी हो सकते हैं और झुंड के भी हो सकते हैं। तो जाकर तो असुर उषित वहाँ पर गए, पिताजी के पास में गए। प्रजापति यहाँ पर कौन हो गए? प्रजापति का अर्थ हो गया यहाँ पर, चाहे मनुष्य रूपा ले लीजिए अथवा सीधा विराट ही ले लीजिए। कौन ले लीजिए? विराट, है कि नहीं? तो विराट ब्रह्मा, विराट ब्रह्मा एक ही हो गए, विराट है और ब्रह्मा एक ही हो गए, ये सारे हो गए। क्योंकि इनके साथ कोई विरोध नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी के साथ कोई विरोध नहीं कर सकता, विराट के साथ कोई विरोध नहीं कर सकता। अन्य ऋषि के साथ तो कोई विरोध भी कर सकता है कि नहीं? लेकिन ब्रह्मा जी के पास, विराट के पास में कोई विरोध नहीं कर सकता। और विराट का ही जो 2 भाग है, मनु हुए थे, तो उनके साथ भी कोई विरोध नहीं करता।
बाद के मनु के साथ विरोध कर सकते हैं, बाद के एक आदि के जो मनु होते हैं ना उनके साथ विरोध नहीं कर पाते। जो पहले जो विराट के दो, ब्रह्मा जी के दो भाग ही मनु कहलाते हैं, एक स्त्री एक पुरुष के रूप मनु शब्द का रूप में, तो उनसे कोई विरोध नहीं करता। अच्छा देखिए, अब वहां पर गए तो मनुष्य पहुंच गए, तो मनुष्य पहुंचने के पश्चात मनुष्य देवता मनुष्य पर पहुंच करके उषित्व निवास करके, क्या निवास करके कि ब्रह्मचर्य का पालन करके। कौन से ब्रह्मचर्य, मतलब शिष्य वृत्ति से गए थे, और शिष्य वृत्ति से जा करके उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जैसे गुरुकुल में जाता है व्यक्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन का अर्थ हो गया शिष्यत्व वृत्ति स्वीकार कर लिया। अब आचार्य जैसा कहते हैं उसी प्रकार से कर्म करता है, उपनयन संस्कार आदि करा देते हैं आचार्य, फिर नियम अनुसार करता है, आश्रम की सेवा आदि करता है, यही ब्रह्मचर्य हो गया। ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के आश्रम की सेवा और शिष्यत्व स्वीकार करके, तो इससे क्या हो जाता है, शिष्यत्व स्वीकार कर लेने श्रद्धा बढ़ जाती है। जब तक शिष्यत्व नहीं वृत्ति स्वीकार करता तो श्रद्धा कम बढ़ती है। ऐसे अभी भी देखते हैं ना, जिसने किसी साधु आदि से दीक्षा ले ली, किसी स्त्री या तो पुरुष ने, तो फिर उसकी शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, तो फिर उसके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है ना। नहीं भी है तो फिर बना लेता है, अभी श्रद्धा नहीं है नई दीख में, फिर बाद में बना भी लेता है धीरे धीरे से। तो इस प्रकार से अब कहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, कुछ काल तक रहे। इसके पश्चात देवा उज्ज्वल उनके पास में गए, उनके पिता के पास सबसे पहले देवता गए। तो देवताओं ने कहा, ब्रवीतु नो भगवान इति, भगवान आप हम लोगों के, नो एन अस्मभ्यम, हमारे लिए, अस्मभ्यम है हमारे लिए, तो हमारे लिए क्या करिए, ब्रवीतु उपदेश करिए, आप भगवान उपदेश करिए। जब इस प्रकार से देवताओं ने कहा, तो तेभ्यो एतद् अक्षरम उवाच, तो उनके लिए, देवताओं के लिए प्रजापति ने ये अक्षर उवाच, एतद् अक्षरम उवाच, तो है उवाच कहा था। तो कौन सा अक्षर है, द इति, द अक्षर कह दिया, द अक्षर का उपदेश कर दिया। तो विज्ञाशिष्टा इति, प्रजापति ने पूछा कि आपने जान लिया, तो मैंने द उच्चारण किया था, मैंने क्या उपदेश किया, एक ही अक्षर का उपदेश कर दिया। तो एक अक्षर का उपदेश कर देने से क्या तुम जान गए, विज्ञाशिष्टा मेरे उपदेश को समझ लिया, ऐसा प्रश्न किया। यानी प्रजापति ने प्रश्न किया, उपदेश करने के अनंतर कुछ काल के बाद, घंटा आधे घंटा के बाद अथवा 5-10 एक मुहूर्त के बाद, अरे क्षण के बाद ही बोल लीजिए, एक मुहूर्त ही मान लीजिए, है कि नहीं। एक मुहूर्त में तो उन्होंने विचार कर ही लिया, बुद्धिमान थे ही, कमजोर बुद्धि तो नहीं थी, और उन्होंने कैसे विचार कर लिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया सब जगत, उनके मन के भाव को जान लिया प्रजापति के, और अपनी जो कमी थी, अपनी कमी इसमें थी, उसमें बैठ रहा था ये शब्द, तो जिसमें जो कमी थी उसने उसी में वो स्वीकार कर लिया। तो देवताओं में जो कमी थी, उन्होंने कहा कि हमें कमी कौन सी है, हम भोग प्रदान वाले हैं, भोगते रहते हैं, इंद्रियों को संयम नहीं करते, ये उन्होंने उस शब्द का अर्थ निकाल लिया। तो विद्या शिष्टा थी, क्या मेरे वाक्य के द्वारा आपने जान लिया, जाना, मेरे मन के भाव को जान लिया, मैंने किस उद्देश्य से तुमको उपदेश किया था। तो ऐसे प्रश्न कर देने के पश्चात उत्तर देते हैं, विज्ञासिस्मा इति होचुर, मैं हमने आपके उपदेश को जान लिया है, अच्छी प्रकार समझ लिया है। विज्ञासिस्मा है ना, सिस्मा हम वयम विज्ञासिस्मा इति, वयम हम लोगों ने आपके उपदेश को स्वीकार कर लिया है, अच्छी प्रकार धारण कर लिया, जान लिया कि आपने ये हमारे लिए उपदेश किया था। तो क्या उपदेश किया था मैंने, भाई बताइए। देवता कहते हैं दाम्यति इति, तो दाम्यति, दा शब्द का अर्थ है, आपने हमको दकार उपदेश किया, उसका अर्थ हो गया दाम्यति, इन दमन करो, दाम्यति दमन करो। किसका दमन करो, कहते हैं इंद्रियों का, न आत्ता इति ओम इति, आत्ते थी ना, आत्ता इति, हम लोगों को आपने इस प्रकार से कहा था, दाम्यति थी, तो दाम्यति थी कहा था, इस प्रकार से कहा था। तो ब्रह्मा जी ने, हमारे प्रजापति ने कहा ओम इति, हाँ सही है,
हो वाचा विद्या शिष्टा थी। तो उन्होंने तो इस प्रकार से जब पिता ने पूछा था तो कह दिया देवताओं ने, मतलब क्या है, जब इस प्रकार से उपदेश किया तो दाम में तीन दांत है, तो हम तुम लोग मतलब इस प्रकार से प्रजापति ने जब कहा कि जो दा का अक्षर जान लिया उन्होंने, पूछने के पश्चात कह दी दामयती, तो दामयती का क्या जान लिया, तो हाँ मैंने इसी उद्देश्य से कहा था। मैंने मतलब विज्ञा शिष्मा, ये तो देवताओं की बाकी हो गई, तो क्या फिर पूछा था प्रजापति ने, तो क्या अर्थ निकला मेरा शब्द का, दामयती, आपने कहा था दमन करो, किसका दमन करो, कि इंद्रियों का दमन करो। क्यों दमन करो, तो क्योंकि हम स्वभाव से भोग प्रदान वाले हैं, इस प्रकार से आपने कहा कि इंद्रियों को दमन करो। तो हम लोगों के लिए आत्था, आत्था का अर्थ कर दिया कटेसी, हमारे लिए आपने इस प्रकार से उपदेश किया है कटेसी कहते हैं। इस प्रकार से तो हवाचा, इस प्रकार से उन्होंने देवताओं ने की वाणी सुन करके प्रजापति ने विज्ञा श्रेष्ठ थी आकाश को स्वीकार कर लिया, ओमिति, इस प्रकार से वो बोलकर स्वीकार कर लिया और सुनकर कहा ठीक समझे मेरी वाणी को। ठीक है ना, मेरी वाणी कैसे हो गए, ठीक समझ गए। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। त्रया से त्रिसंख्या कहा प्राजापत्य प्रजापतिरपत्यानि प्राजापत्यास्ते किं प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यं शिष्यवृत्तेर् ब्रह्मचर्यस्य प्राधान्यात् शिष्य संतो ब्रह्मचर्यम उसूर उषितवन्तः इत्यतः। तो कहते हैं अरे त्रेहा संख्या का, त्रेहा त्रिसंख्या का, तो ये त्रेया यानी तीन संख्या वाला है, त्रिसंख्या वाले, त्रेया यानी तीन। तो प्रजापति अपत्य प्रजापत्या, प्रजापति संतान को प्रजापत्य बोलते हैं, यानी प्रजापति की संतान। तो प्रजापति में प्रजापति रूप पिता में ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य किसको बोलते हैं, कि शिष्यत्व वृत्ति से। ब्रह्मचर्य का अर्थ किया भगवान भास्कर ने शिष्यत्व वृत्ति, तो शिष्यत्व वृत्ति से ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य की प्रधानता क्या है, शिष्यत्व वृत्ति। ब्रह्मचर्य मतलब शिष्य रूप से स्वीकार कर लेना, ब्रह्मचर्य की प्रधानता किसमें, शिष्यत्व वृत्ति से स्वीकार कर लेना कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, अब आपकी आज्ञा के अधीन में चलूंगा, है ना, जैसी आप मेरे को आज्ञा देंगे, पढ़ाएंगे, उपदेश करेंगे, उसी प्रकार धारण करूंगा मैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो अब आगे कहते हैं ब्रह्मचर्य की प्रधानता को लेकर के शिष्यत्व वृत्ति स्वीकार कर लिया, शिष्य होते हुए ब्रह्मचर्य मोसु, शिष्यत्व स्वीकार करके आचार्य का शिष्यत्व बन करके ब्रह्मचर्य का निवास किया। उषितवंतु, वहीं पर रहने लगे, प्रजापति के समीप में रहने लगे। प्रजापति के समीप में ब्रह्मचर्य वास मात्र से किमिति असौ देवादियों के लिए हितम ब्रूयात। अच्छा, शिष्यत्व वृत्ति से स्वीकार कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। नहीं तो कभी कभी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन तो कर लेता है किसी के आश्रम में जाकर के, लेकिन शिष्यत्व स्वीकार नहीं करता है। शिष्यत्व स्वीकार नहीं करता है तो फिर वो आचार्य उसको उपदेश भी नहीं करता है कि नहीं। आचार्य उपदेश तभी करेगा उसने जब कह ली, स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मेरे उपदेश करिए। अब उसने शिष्यत्व ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है लेकिन कोई दूसरी उपासना कर रहा है, फिर आचार्य उसको उपदेश नहीं कर सकता क्योंकि उसने शिष्यत्व स्वीकार नहीं करी है। ब्रह्मचर्य का पालन किया उसके आश्रम में रह करके, लेकिन शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया। किंतु अब जिसमें शिष्यत्व रूप से स्वीकार कर लिया तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही रहा है, तो शिष्यत्व बन गया, फिर आचार्य उसको क्या कर देता है, उसके हित के लिए उपदेश कर देता है क्या नहीं। आचार्य उसके हित के लिए उपदेश तभी करेगा जब उसका शिष्यत्व रूप से स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा। कथा प्रवचन तो ये सामान हो गए, कथा प्रवचन तो कैसे हो गए, सामान हो गए। अब उसमें क्योंकि उसमें लोग कथा प्रवचन में क्या होता है, कभी कोई आगे आता है, कभी कोई पीछे आ जाता है, होता है नहीं ये तो। लेकिन जहाँ पर गुरु शिष्य चलता है वहाँ पर तो पहले शिष्यों को आना ही पड़ता है ना, वहाँ पर नियम लग जाता है, लागू हो जाता है। और कथा प्रवचन में तो नियम कोई नहीं है, आइए जाइए। नेक्स्ट कथा प्रवचन में तो क्या होता है, कभी बीच में आ गए, कभी शुरू में, कभी अंत में ही आ गए, ऐसे लोग आते रहते हैं, आके चले भी जाते हैं, बीच शुरू में आ गए
5-10 मिनट बैठे चले गए, ऐसे चलता रहता है। तो वहाँ पर शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए तो जहाँ पर शिष्यत्व स्वीकार कर लिया तो आचार्य की उपस्थिति होने से पहले ही पहुँच गए, है ना, नियम निर्धारण समय पर। तो फिर उन्होंने आचार्य को उपदेश कर दिया, उपदेश करके बस चले गए अपने अपने गंतव्य। इस प्रकार से तो शिष्यत्ववृत्ति कई ब्रह्मचर्य में प्रधानता को लेकर के शिष्य होते हुए ब्रह्मचर्य रूप से निवास किया। इस प्रकार से शिष्यत्ववृत्ति से रहना ही ब्रह्मचर्य की प्रधानता है। शिष्यत्ववृत्ति से रह वृत्तु वर्तन धातु है ना, तो वृत्तु वर्तन धातु उसका रहता है, किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है। शिष्यत्ववृत्ति से रहना ही ब्रह्मचर्य की प्रधानता है। शिष्य होकर के ब्रह्मचर्य का पालन किया। और कहते हैं कौन ने पालन किया, क्या किया, उसी को लेकर कहते हैं। यहाँ पर शिष्यत्व शिष्य भागन वृत्ति है संबंधिनो ये धर्मस्ते मध्य ब्रह्मचर्य से इत्यादि हो दिया। टीका में दिया है शिष्य भाव से वर्तन करने वाले व्यवहार का, वृत्त का, आचरण का, वर्तन रूप व्यवहार का, संबंधी है ना, व्यवहार रूप संबंधी का ये धर्म है। शिष्य भाव से व्यवहार करने वाले संबंध का ये धर्म है, ऐसा उनका मध्य में ब्रह्मचर्य का इस प्रकार जान लेना चाहिए। जो जो भी नियम पालन आदि है वो सारे ब्रह्मचर्य के अंतर्गत भी आ जाते हैं शिष्य रूप से। और कहते हैं केते विशेष से किन लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, शिष्य रूप से शिष्यत्व आचार्य बना करके शिष्य रूप से वहां पर रहे। कौन कौन थे, तो देवा मनुष्य अस्राश्च इति, ये 3 थे, देवता थे, मनुष्य थे, अस्राश्च थे। ते च उषित ब्रह्मचर्य किम अकुर्वन् इति उच्यते। और उन तीनों ने, देवताओं ने, मनुष्यों ने और अस्त्रों ने, बहुत थे, उन्होंने उषित का निवास करके ब्रह्मचर्य का पालन कर, शिष्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर क्या किया था उन्होंने, तो कहते हैं तेसाम देवा पूषोर पितरम प्रजापतिम, तेसा उनके मध्य में, किसके मध्य में, मनुष्य देवता असुरों के मध्य में सबसे पहले देवा पूछू, देवताओं ने प्रजापति के पास में जाकर के कहा था कि मैं क्या कहा था, निर्वीतु कथयतु नो अस्मभ्यहम यद अनुशासन भगवान थी, हे भगवान हमारे लिए उपदेश करिए। अनुशासन का अर्थ हो गया उपदेश, शिक्षणम, तो भगवान नो यानी अस्मभ्यम हमारे लिए, यद जो हमने जिस हम आपके पास में आए उपदेश ग्रहण करने के लिए, इसलिए हमको अनुशासन करिए, अनुशासित करिए, उपदेश करिए, यानी शिक्षा दीजिए हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने प्रश्न किया ना, दो उन्होंने राजा परीक्षित ने, तो राजा परीक्षित ने को प्रश्न किया था कि जो जिसकी मृत्यु मालूम पड़ गई कि मेरी इतने दिनों में मृत्यु हो जाएगी, उसके लिए क्या करना चाहिए है, मृत्यु से पार होने के लिए। और जिसको कहा कि अभी बहुत काल बाद मेरी मृत्यु होगी, उसको क्या करना चाहिए। जिसको ये पता पड़ गया कि 2-4 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न कर दिया। अब जिसको मालूम है कि अभी मेरी तो आयु कम लंबी है, 20-30 साल बाद मेरी मृत्यु होगी, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और जो जन्म के रहने के बाद होश संभालने के बाद गुरुकुल से लौट करके घर में आ जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न राजा ने किए थे, इससे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किए थे, अन्य ऋषियों से किए थे। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी यहाँ पर प्रश्न किया कि हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो जीवन जीते हुए किस प्रकार से व्यवहार करते रहे हैं, कोई नियम बता दीजिए, उस नियम को लेकर के हम व्यवहार करते रहें और जीवन यात्रा चलती रहे, ऐसा प्रश्न कर दिया। तो कहते हैं तेभ्यो एवं अतिभ्यो एतद अक्षरम वर्ण मात्रम उवाच दैति। तो जब इस प्रकार से प्रजापति पिता के पास में गए थे, तो पिता ने उनके लिए, अब पिता ने उनके लिए कश्यप ऋषि मान लीजिए, कश्यप ऋषि प्रजापति भी हैं, तो कश्यप ऋषि के साथ विरोध भी कोई नहीं करता, ना देवता भी कर रहे, देवता भी नहीं करते, असुर भी नहीं करते और मनुष्य भी नहीं करते। तो इस प्रकार से
चाहे तो कश्यप ऋषि भी हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा जी ले लीजिए। तो ऐसे ब्रह्मा जी या तो प्रजापति उनके लिए, ऐसे आरती के लिए, किसकी आरती के लिए, जो गए थे ब्रह्मचर्य का जिन्होंने पालन किया था उनके लिए। हरितद अक्षरम, इस अक्षर को वर्ण मात्रम, वो अक्षर कैसा वर्ण मात्र है, उवाचा, तो वर्ण मात्र दकार इति द इति, तो दकार मात्र उच्चारण किया, द इति, ये वर्ण, वर्ण अक्षर, एक अक्षर वर्ण और पद, पद बोल देने से तो फिर बड़ा हो जाता है। सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं, सुबंतम तिगंतम संजम से आप, तो वाक्य हो गया तो बहुत बड़ा हो गया। वाक्य शब्द से तो पूरा समुदाय आ गया, और पद बोल देने से अरे सुबंत और तिगंत प्रत्यय जुड़ जाते हैं। जहाँ पर प्रत्यय जुड़ जाते हैं सुबंत तो तिगंत, उसकी पद संज्ञा हो जाती है। और वाक्य हाँ, पहले वर्ण तो ये वर्ण हो गया एक अक्षर, अक्षर यानी तो उसमें से 9 अच और 33 व्यंजन, 9 अच और 33 व्यंजन, ये वर्णमाला हो गई। और हिंदी में कितने हो गए, 51। हिंदी की वर्णमाला को लेकर के 51 हो गया। संस्कृत की में 9 अच और 33 व्यंजन, तो कितने, 9 और 33 42 है, तो 42 अक्षर होते हैं। और हिंदी में कितने हो गए, हिंदी में इतने और बढ़ा दो, कितने, 51, 51, क्योंकि एक एक शक्तिपीठ से एक एक अक्षर है, एक एक शक्तिपीठ से एक एक अक्षर है, एक अक्षर क्या है, एक शक्ति है। इसलिए शब्द ब्रह्म बोला है, तो शब्द ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म चराचर, शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वांगमयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी माम पाई मीनाम्बिके। ये मीनाम्बिकी स्त्रोत, मीनाम्बिका, मीनाम्बिका मीनाक्षी, मीनाक्षी स्त्रोत का ये हाँ, तो इसका वो श्लोक है, ये बहुत सुंदर है, सरल भी है। मई मई जोड़ते रहो, सबसे ब्रह्म मई चराचर मई, करें, सुंदर है। अरे भंडारी में बोलने के लिए कंटक किया था, तो ये और क्या बोलना पड़ती, ओमकारेश्वर में बोलना पड़ती है ना, पढ़ती थी, तो इसलिए कंटक करना पड़ती। तो कहते हैं, तो इस प्रकार से तो उन्होंने, तो एक एक जो वर्ण हो गया, तो वर्ण एक वर्ण हो गया अक्षर, अब उसको सुबंत और तिगंत प्रत्यय जोड़ देने से पसंद हो गई। जैसे राम में राम शब्द हो गया, रा और रा आ राम बन गया, और उसमें सुबंत जोड़ दिया तो एक वचन जोड़ दिया रामम, राम रामम हो गया, रामा रामम रामा इत्यादि। तो ये यहाँ पर राम रामम इत्यादि पद हो गया, है ना। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये भी पद है, तिगंत वाला पद है। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये तिगंत वाला पद है। राम 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 रामान, राम राम राम, ये सुबंत पद है, एक वचन दो वचन बहुवचन। अब राम राम श्याम गच्छति, राम श्याम गच्छता, राम श्याम गच्छता, राम रामश्च श्यामश्च रामश्च श्यामश्च गच्छता, रामौ गच्छतः, तो रामौ ऐसा प्रयोग आती है, राम लक्ष्मण दोनों जाते हैं, राम लक्ष्मणौ गच्छतः, तो राम लक्ष्मण जाते हैं। तो राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण बाक हो गया, ऐसा हो गया, बाक हो गया। तो बाक हो जाने से बड़ा हो गया, राम शब्द लक्ष्मण शब्द गच्छत शब्द दोनों सभी मिला करके बाक हो गया। तो बड़े को बाक बोलते हैं, एक एक अक्षर एक एक पद को अरे पद बोलते हैं, एक अक्षर को वर्ण बोलते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे वर्ण माथो वाचक थी, तो उक्त्वाचा पाप्रच्छा पिता किम विज्ञाशिष्टा इति, तो ऐसा अक्षर को उपदेश करके, उक्तयन कह करके, फिर उनको तान उनको किनको जिनको उपदेश किया उनकी को पूछा था, पाप्रच्छ पूछा था, किसने पूछा था, पिता ने। किम विज्ञाशिष्टा, क्या मैंने उपदेश किया था, उस उपदेश को तुमने जान लिया।
तो मया उपदेशार्थम अभिहितस्य अक्षरस्य अर्थम विज्ञातवंता अहो स्वित न इति। मेरे द्वारा जो आपके लिए उपदेश किया गया था, मेरे द्वारा मेरे द्वारा उपदेशार्थम, जो क्योंकि आपने उपदेश के लिए हम मेरे पास में आए थे, तो अभिहित अक्षर का जो मैंने अक्षर को उपदेश किया गया, जो मैंने उपदेश किया था हित करने के लिए आपको उपदेश किया गया, तो उस अक्षर के अर्थ को क्या विज्ञातवंता अवश्य ना, क्या आपने मेरे द्वारा उपदेश करने के लिए हित के लिए मैंने जो तुम्हारी उपदेश किया था, उपदेशार्थ उपदेश करने के लिए, तो अभिहित अक्षर का, तो मेरे द्वारा जो उपदेश किया गया था यहाँ से अभिप्रेत अर्थ था उस अक्षर का, उस अक्षर के अर्थ को क्या तुमने जान लिया कि किम, क्या जान लिया? अवश्यत ना, अवश्यत यानी अथवा नहीं थी, नहीं जाना। मेरे द्वारा उपदेश किया गया जो हितार्थ था, आपके लिए हितार्थ था, ऐसे अक्षर के अर्थ को क्या तुमने जान लिया अथवा नहीं जाना? अवश्यत का विकल्प है, अव यानी विकल्प का अर्थ, श्वेत यानी उसी में लग जा दिया, तो अवश्यत का अर्थ हो गया विकल्प है। तो क्या अथवा यानी बा विकल्प अथवा उत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या मेरे द्वारा किए गए उपदेश के अर्थ को तुमने जान लिया, धारण कर लिया अथवा नहीं जाना? तो अब देवता उत्तर कहते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर आहुस्वित तो यहाँ पर है क्या आया? अरे हकार कहाँ पर है? हकार 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 टीका में आया ना, शिष्यत्वमिति दूतकम दूतनाथ शिष्य पोहा सक्ता नाम एवं शिष्यत्वम इति दूतनाथो आ शब्द देव हरितद है ना, हाँ, तेभ्यो एवं अतिभ्यो हरितद है, तेभ्यो एवं अतिभ्यो हरितद अक्षरम, हा जो शब्द आया है उसी को टीकाकार कहते हैं ऊहा पोहा में समर्थों के, ऊहा ऊहा पोहा, ऊहा पोहा का अर्थ होता है ऊहा पोहा सकता नाम, तो ऊहा पोहा का अर्थ हो गया ऊहा पोहा का अर्थ होता है तर्क वितर्क, तर्क वितर्क। नहीं, हुआ पुआ का अर्थ हो गया तर्क करने में कुशल हो गया, हुआ पुआ का अर्थ होता है तर्क करने में कुशल, यानी तर्क लगा लेता है, बिठा लेता है। ये ऐसे हुआ पुआ संस्कृत में शब्द आ गया, हुआ पुआ, तो हुआ पुआ का अर्थ तर्क है, तो तर्क के द्वारा विचार करके जान लेता है, ये हुआ पुआ का शब्द होगा। तो इसलिए यहाँ पर बोल रही है हुआ पुआ सक्का नाम, हुआ पुआ में समर्थ है, सक्का नहीं समर्थ हो गए, तो वह पोहा सक्का नाम एक शिष्यत्वमिति दूतना, तो आ शब्द, क्योंकि हुआ पोहा में समर्थ नहीं होते तो उन्होंने दकार का अर्थ कैसे निकाल लिया, है ना, तर्क वितर्क करने में कुशल थे, बुद्धिमान थे, तो संक्षेप से समझ गए, संक्षेप से समझ गए तो अर्थ हो गया तो हुआ पोहा यानी तर्क वितर्क में कुशल, है ना। संशय की निवृत्ति वाले, संशय वाले नहीं है, संशय वाले होते तो फिर पूछना पड़ती प्रजापति से, नहीं हम नहीं जान पाए, उत्तर सीधा उत्तर देते हमने नहीं जाना। तो हुआ पोहा शब्द का यही अर्थ होता है, दूसरी जगह में भी आता है, तर्क में आता है, हुआ पोहा तर्क वितर्क करने वाला कुशल, थोड़ा कुशल है। तो हुआ पोहा सबका नाम है श्रेष्ठत्व में थी, तो हुआ पोहा में समर्थ है, तर्क वितर्क करने में कुशल है, उसके तत्व, उस तत्व को जानने के अर्थ है, उस अर्थ, उस वाक्य के तात्पर्य को जानने में कुशल। वाक्य किस तात्पर्य को कहकर, किसी व्यक्ति ने जैसे व्यंग की बाण मार देता ना, शब्द बोल दिया, अब उसके अर्थ निकाल लेता व्यक्ति, कोई निकाल लेता, कोई नहीं निकाल पाता, तो निकाल लेता कुशल हो गया, जो नहीं निकाल पाया अकुशल हो गया। तो ऐसे उस प्रकार से हुआ पोह में शक्तों का ही शिष्यत्व, ऐसे शिष्यत्व को दोतन करने के लिए हा शब्द आया है। कौन आया? एक हा एभ्यो एवं अर्थिभ्यो हा, तो ये श्रुति में हा शब्द आया, इसके लिए क्या गया कहते विचारार्था प्लुति अंग करते कृष्ण वैशिष्टमय। अच्छा, विचार करने के लिए प्लुति है, तो जो व्यज्ञशिष्टा यदि
ये विरोधी आए ना विचार करने के लिए, तो विचारार्थ विरोधी को स्वीकार करके प्रश्न को कहते हैं। अब आगे कहते हैं भगवान नमस्कार। तो उन्होंने कहते देवता देवा उचुर विज्ञ शिष्म विज्ञातवंत वयम। तो देवताओं ने कहा था विज्ञ शिष्म थे, हे प्रजापति हम आपके अक्षर के अभिप्राय को जान लिया, हमने अनुशासन कर लिया, धारण कर लिया। तो विज्ञातवंत वयम, आपने जो वो बोला था उसको हमने जान लिया, विज्ञातवंत वयम। यदि एवं उच्चताम किम मया उत्तम इति, यदि आपने मेरे अक्षर को तात्पर्य उससे जान लिया, मैंने मन के अभिप्राय को जान लिया, अतः मैंने किस उद्देश्य को लेकर के, अरे मतलब यहाँ पर विशेष रूप से है, अरे मैंने किस उद्देश्य को लेकर के कहा था, मेरे मन में क्या चल रहा था, यदि भी मन के भाव को तो नहीं जान पाते, फिर भी जान लिया, उसका अर्थ निकाल लिया। प्रजापति के मन में क्या चल रहा है वो तो देवता तो मुश्किल ही है जान सके, लेकिन फिर भी शब्द निकाला, तो शब्द निकाला उसका अर्थ तो तुरंत ही उन्होंने जान लिया, क्योंकि उनमें जो कमी थी उसी कमी को उन्होंने धारण कर लिया था कि हमारे प्रजापति ने हमारी इस कमी को देख करके ही हमारे लिए उपदेश किया है। तो अपनी अपनी कमी के अनुसार ही उन्होंने इस प्रकार से धारण कर लिया। तो कहते हैं यदि तुमने मेरे शब्द के अर्थ को जान लिया तो बताओ क्या है, उचिताम कहो क्या मेरे द्वारा कहा गया। तो देवा कहते हैं देवा ऊंचो दाम्यता, तो दाम्यता दानता दाम्यता अदानता यूयम स्वभाव अतो स्वभावतो अतो दानता भवता इति नो अस्मान आता करते। देवताओं ने कहा कि दाम्यता, आपने जो वो शब्द प्रयोग किया था, उपदेश किया था हम लोगों के दाम्यता, तो दाम्यते यानी दाम्यता, तो दाम्यते दमन करो, क्यों कि अदानता यूयम स्वभाव, तो हम लोग यू यानी हम लोग तो स्वभाव से हम कैसे अदांत वाले हैं, अदांत वाले कैसे भोग प्रदान वाले हैं। जब तक राक्षस से देवताओं के ऊपर हमला नहीं करते तब तक देवता भोग विलास में डूबते रहते हैं, और जैसे ही राक्षसों ने हमला कर दिया फिर उनका भोग विलास समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर संयमित हो जाते हैं। तो कहते हैं स्वभाव तो हम कैसे हैं अदांत वाले हैं, इसी हेतु से अतः इस हेतु से दान तो भवता इति, तो दान तो हो जाए आपके द्वारा इस प्रकार से उपदेश किया था, तो दान तो हो जाएंगे। नो अस्मभ्यम हमारे लिए आत्ता कतेसी, आपने हमारे लिए उपदेश किया था कि हम सभी लोग कैसे दान तो हो जाए, दान तो धर्म वाले इन दमन करने वाले हो जाए, इन भोग विलास में आसक्त न हो, इस प्रकार से। तो ऐसा जब देवताओं ने कहा तो देवताओं की वाणी सुनकर के कहते हैं हाँ सही है, पितर आहो पितर हा, इस प्रकार से देवताओं की वाणी सुनकर के कहते हैं प्रजापति ओमिति ओम बाणम सुकृतम सम्यक विज्ञा श्रेष्ठी, आया तुमने अच्छी प्रकार से समझ लिया। ओम शब्द प्रति ओम यदि अनुज्ञा मात्रम अनुज्ञामेव विभजते, इस प्रकार ओम शब्द अनुज्ञा का है, अनुमोदन का, अनुज्ञा का अर्थ होगा अनुमोदन, स्वीकृत किया तुम्हें, हाँ ठीक है। नहीं तो ओम शब्द पहले जो ओम शब्द आया था ना वो तो उपासना परक वाला था, पहले का जो ओम खम ब्रह्म में जो ओम शब्द आया है वह तो उपासना परक है, वो अनुमोदन वाला नहीं है। किंतु यहाँ का जो ओम शब्द आया कौन सा, आता इति ओम इति, है ना, तो यहाँ पर ओम जो शब्द आया ये अनुज्ञा वाला है, यानी अनुमोदन वाला है, हाँ ठीक है, बाढ़ स्वीकृत है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब देवताओं को कह दिया, देवताओं के बाद दूसरे मंत्र के द्वारा मनुष्यों को कहते हैं। अतः एनम मनुष्य ऊचुर बिर्बितु नो भवान इति, तेभ्यो एतदक्षरम उवाच त इति, व्यज्ञशिष्टा इति, व्यज्ञाशिष्मेति हा उचुरो दत्ता इति,
न आत्ता इति ओमिति हो वाचा विज्ञा सृष्टेति। कहते हैं अतएन अनंतर, इसके अनंतर देवताओं के अनंतर हाइनम प्रजापति को, एनम यानी प्रजापति को, मनुष्य उजुर मनुष्यों ने कहा, उनका जब उद्देश्य ग्रहण पूरा हो गया उनको, है ना, यदि एक ही लाइन में खड़े होंगे, एक ही लाइन में वो सारे खड़े होंगे, चाहे क्रम से आए होंगे तो एक ही लाइन में खड़े होंगे। तो इस प्रकार से प्रजापति के पास में मनुष्य गए और मनुष्य ने कहा ऊंचो कहा था, ब्रवीतु नो भवान थी, भगवान आप हे प्रजापति, हे पिताजी, हम लोगों के लिए नो है न हमारे लिए उपदेश करिए। तो ऐसा जब प्रजापति ने उन शिष्यों की वाणी सुनी, शिष्यों की वाणी सुन करके उनके लिए कह दिया तेभ्यो हा ये तदक्षण भाषा थी, उन मनुष्यों के लिए भी, तेभ्यो मनुष्यों के लिए भी इतर अक्षरम हा, यहाँ भी आया, ये भी तर्क वितर्क करने में कुशल हैं, क्योंकि बुद्धिमान गए थे ना, कमजोर नहीं गए। कौन से गए थे? बड़े बड़े बुद्धिमान गए थे। तो जो अरे कमजोर पार्टी थी नहीं, वो नहीं गए। कमजोर पार्टी जैसे विद्यालय में है ना, कमजोर पार्टी पीछे बैठती है और बुद्धिमान व्यक्ति विद्यार्थी आगे बैठते हैं, बैठते नहीं बैठते हैं? जब हम भी जब पढ़ते थे तो हम भी आगे नहीं बैठते थे, हम भी पीछे ही बैठते थे। कभी पीछे वाले और भरा जाते तो बीच में मजबूरी बीच में बैठना पड़ती थी। तो अभी हमको जानकारी थी यदि हम आगे बैठेंगे हमसे पूछेगा आचार्य हो, तो हम इसलिए हम तो आगे वाले बिल्कुल नहीं रहे। तो या तो बीच में बैठते थे हम, या तो पीछे बैठते थे, क्योंकि पीछे नंबर पूछने का नंबर ही नहीं आता था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। तो इसलिए नहीं, और कभी कभी हाँ कभी कभी करते थे पीछे से, तो लेकिन कम ही कर देते, आगे वालों से ज़्यादा पूछते थे। तो देखिए, तो आगे जो गए हैं, अरे कौन गए जो श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं, तो अरे तर्क करने में कुशल हैं, तो तर्क करने में कुशल है, उनसे पोहा में कुशल है, उनको इस प्रकार से प्रजापति जानते थे। और ब्रह्मचर्य के द्वारा उन्होंने देख भी लिया था, ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन किया था ना उन्होंने, तो ब्रह्मचर्य के पालन करने से जान भी लेते हैं कि इनकी बुद्धि कैसी है। इस प्रकार से ऐसा जान करके तो उन्होंने उपदेश कर दिया। श्रद्धा उपदेश करने के पश्चात पूछ लिया प्रजापति ने कि मैंने उपदेश किया, विज्ञा शिक्षा थी, क्या विचार कर लिया? मैंने उपदेश किया था, 4 घंटा 2 घंटा बीत गया होगा, है क्या नहीं? विचार करने में भी कुछ समय लगता है ना। जैसे वहाँ पर 9 बार उपदेश किया था इन्होंने, उद्दालक ने अपने पुत्र के लिए, तो एक ही दिन में 9 बार थोड़ी उपदेश किया था, वो तो 6 महीना लगा दिए थे उपदेश 9 बार उपदेश करने में, क्योंकि 15 दिन के लिए तो एक दिन भूखा ही मार दिया। 15 दिनों के लिए जब उपदेश किया तो 15 दिन के बाद यार भोजन नहीं दिया, 16वें दिन खाने को दिया। तो एक दृष्टांत समझाने के लिए 15 दिन व्यतीत हो गए, एक बार उपदेश करने के लिए 15 दिन। उसी प्रकार से दूसरे कई दृष्टांत दिए थे, 9 बार उपदेश किया, तो एक दिन में एक उपदेश कर दिया, दूसरे दिन दूसरा उपदेश समझा दे, तीसरे दिन तीसरा, इत्यादि। तो महीना 2 महीना उपदेश में लग गए होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन्होंने पहले उपदेश कर दिया, फिर उन्होंने आपस में विचार कर लिया, तो जो अपनी कमी थी वो जाकर करके बता दिया। उसी के अनुसार समझ लिया कि मेरे उपदेश को सुन लिया क्या, विचार कर लिया क्या, क्योंकि प्लूति आई ना, तो प्लूति यहाँ पर शायद प्लूति टीका में ना विचार आता प्लूति, अरे कितने पे 1369 है क्या? नहीं 1369 पृष्ठ है ना, 1369। हाँ तो हाँ देखो, हाँ कैसे प्रयोग कर दिया, आप प्रयोग कर दिया तो अरे गलत कर दिया, 1379 है। तो हाँ भी 79 तो बोला, लेकिन हाँ तो बोल दिया। तो जैसे यूट्यूब में है ना, यूट्यूब वाले बोलते ना, कैसे कि
77 78 69 77 78 69 में कौन सा बड़ा है? अब जो लड़की आदि, अरे लड़की आदि से ज़्यादा प्रेस करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं ना, तो कहते हैं वो समझ नहीं पाते 77 78 69 आगे तो 69 ही आएगा। मतलब ये सोच नहीं नहीं उनको ऐसा लगता है ना 77 के बाद 78 आए, 78 के बाद 69, क्योंकि क्रम से 77 77 78 69 ऐसे ही आ रहा है, 7 8 9, तो 7 8 9 आ रहा है, तो फिर कह देते 69 बड़ा है क्या नहीं? कभी कभी तो यहाँ से ज़्यादा तो ये तो 79 नंबर पर 1379 नंबर पृष्ठ पर। तो इसमें टीका में कितने दूसरी पंक्ति में विचारार्थक प्रवृत्ति, विचार करने के लिए प्रवृत्ति आई, तो मतलब उन्होंने विचार किया, आपस में हुआ को कर लिया, तो निर्णय कर लिया क्या विज्ञा शिक्षा ही थी। तो इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, कहते उत्तर कहते हैं विज्ञा शिष्मा इति हुचुर। तो हाँ हमने जान हे पिताजी, हमने आपके अरे उपदेश किया गया था, आपने जो उपदेश किया हमारे लिए, उस उपदेश को हमने समझ लिया, धारण कर लिया, उपदेश कर लिया। तो बताओ मैंने क्या उपदेश किया था? दत्त इति न आत्ता, हम न यानी हम लोगों के लिए आपने अत्यंत कतेसी, आत्ता शब्द का अर्थ किया था कतेसी, हम लोगों के लिए आपने उपदेश किया था। क्या किया था? दत्त इति, यानी दत्त शब्द का अर्थ दत्ता, दत्त यानी दमन, दत्त यानी दान, दत्त यहाँ पे दान। तो दान इस धातु कौन सी हो गई? द दाने, द दाने, क्योंकि यहाँ पर दत्त का शब्द दान करने आत्म में दुदा धारण पोषण नहीं है, यहाँ पर दान दाने, एक धातु आती है दान दाने आती है, एक धातु दुदाएं दाने आती है। कौन सी आती है? दुदाएं दाने। तो दान अर्थ में, तो दान आपने कहा कि दान कैसे क्यों जान लिया आपने? क्या हमारा जो कम्युनिटी एक व्यक्ति मनुष्य से प्राय करके लोभी होता है, संग्रह करता रहता है, दान नहीं देता, इसलिए आपने उपदेश कर दिया कि दान करो। तो इति ओम इति, प्रजापति ने स्वीकार कर लिया ओम इति। हाँ हमारे प्रजापति तो जानते थे है ना, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया हाँ मैंने इसी उद्देश्य से तुम्हारे लिए उपदेश किया था। तो हाँ वाचक विज्ञा शिक्षा थी, तो प्रजापति ने अनुमोदन कर लिया ओम के माध्यम से, हाँ तुमने मेरे शब्द के, मेरे द्वारा उपदेश किया गया शब्द के अर्थ को, अभिप्राय को जान लिया, अच्छी प्रकार से शिक्षित हो गए। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, समानम अन्यत, समान है, अन्यत समान, जैसे पहले मंत्र में था उसी प्रकार से इसी में। तो स्वभाव, तो अब उसी का तात्पर्य निकालते हैं अंतिम पंक्ति को लेकर के कि स्वभाव तो लब्धा यूयम हतो यथाशक्ति संविभाज्यता दत्त इति नो अस्मभ्यम अस्मान आत्ता किम अन्यत दूया नो एतम इति मनुष्य। कहते हैं तो समानावन्नत तो हो ही गया कि स्वभाव तो लब्धा यूयम, हम लोग कैसे हैं? यूयम, यूयम शब्द युष्मत का रूप है, तो तुम लोग ऐसा कह सकते हैं प्रजापति, तो हम लोग, तुम लोग मतलब हम लोग, तो हम लोग कैसे? स्वभाव से लुप्त होते हैं, मनुष्य मनुष्य स्वभाव से लोभी होता है, अतः इसी हेतु से तो हमारे लिए आपने उपदेश किया कि यथाशक्ति, यथाशक्ति भगवान वास्तव कहते हैं यथाशक्ति संवज्य, संविभज्य, संविभज का अर्थ 2 नंबर टिप्पणी अन्नादिकम इति शेषा, 2 नंबर टिप्पणी दे दी अन्न आदि की। जैसे मनुष्य कमाता है, जैसे साथ में वर्णन आता है कि 10वां अंश से निकाल करके, जैसे 100 रुपये कमाए तो उसमें से 10 रुपया दान के लिए है ना, इतने इतने दान के लिए निकालो, इतने परिवार के लिए निकालो, इतना भविष्य में रोजगार के लिए निकालो, व्यापार के लिए, इतने संग्रह के लिए निकालो, ऐसा बात आता है। यानी 10 रुपये कमाया तो 1 रुपया दान के लिए, और 4-5 रुपया भोग के लिए, और 4-5 रुपये 4-5 10 ही करना ना 10 में तो 1 भोग के, अरे 1 रुपया दान का हो गया, ठीक है ना, और 2-3 रुपया भोग के लिए हो गए, और 2-3 रुपया अरे व्यापार के लिए हो गया, और 1-8 रुपये संग्रह के लिए हो गया। इस प्रकार से तो भोग के लिए, व्यापार के लिए है, दान के लिए और संचय के लिए, इस प्रकार से चार विभाग। और भोग में यही आ गए परिवार वाला, परिवार आदि आ गए हैं।
साथ में आया ना कि पारिवारिक संग्रह नहीं, मतलब इतना संग्रह करना चाहिए जिससे संचय कभी जरूरत पड़ जाए तो उसमें आता है। दान करने का, भोग करने का परिवारों के लिए, और संग्रह करने का, व्यापार करने के लिए अलग अलग विभाग आता है। तो स्मृति में ज्यादा आता है, स्मृति में वर्णन करते हैं। तो स्वभाव तो ये तो शक्ति अन्नादि विभाज्य संविभाज्य अन्नादि का विभाग करके तत्त इति दान करना चाहिए। इस प्रकार से दें तो नो अस्मभ्यम हमारे लिए आता आपने कहा था। तो किम अन्यत दुयात नो हितम इति मनुष्य, इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या हितकर होगा, इससे बढ़कर के मतलब सर्वोत्तम हितत्व, संपूर्ण उत्तमों में सर्वोत्तम हितत्व दानस्य, दान कैसे संपूर्ण उत्तमों में, संपूर्ण हितों में सबसे श्रेष्ठ है, संपूर्ण सर्वोत्तम है। कल्याण करने में अन्नदान सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। दान कैसा है, कल्याण करने में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तो इसलिए श्रेष्ठ है, मनुष्य मानते हैं कि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ, सबसे शीघ्र, सबसे श्रेष्ठ, कल्याण करने में श्रेष्ठ है। कल्याण करने में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। तो कैसे? तो पुराण में वर्णन आता है। कहाँ पर वर्णन आता है? शिव पुराण में भी आता है, और शिव पुराण के बाद फिर देवी भागवत पुराण में आता है। शिव पुराण में आता है और देवी भागवत पुराण में आता है। कहाँ पर आता है ये? यमराज सावित्री संवाद में, तो वहाँ पर आता है। यमराज और सावित्री संवाद में आता है, अन्नदान की महिमा आती है। और उसी प्रकार से शिव पुराण में द्वितीय खंड में 22वीं संहिता में आती है। तो अन्नदान की महिमा, जलदान की महिमा, तो अन्नदान की महिमा का वर्णन करते हैं। तो वहाँ पर ये आता है कि व्यक्ति भूखा होता है ना, तो यद्यपि उसके पास में रुपये आदि भी है, लेकिन भोजन उसको प्राप्त नहीं हो रहा। अब भोजन जब प्राप्त कर दिया तो मनुष्य तुरंत ही तृप्त हो जाता है। धन से तृप्त नहीं होता, धन से तृप्त जल्दी नहीं होता। धन तो ठीक है, ज़्यादा कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, चलो अच्छा दे दिया, ऐसा बोल करके संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट करता है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। ठीक है, जितना मिल गया बहुत है, और मिल जाता तो अच्छा हो जाता, ऐसा धन के प्रति आशा लग जाती है। अब अन्न के लिए तो अन्न की व्यक्ति भूखा है, 1 दिन का भूखा है, अथवा 2 दिन का भूखा है, अथवा 5-6 घंटे का भूखा है। अब किसी ने कहा भोजन कर लो, है ना, भूखा है, तो उसको भोजन कर लिया, भोजन करते उसकी तृप्ति हो जाती है, पूरी तृप्ति हो जाती है। बहुत अच्छा भोजन कराया आपने। और संग्रह तो नहीं करता इसमें, कहते नहीं, इसमें तो कहते नहीं कि पूरा ही कराता है। 2-5 रोटी जितनी वो खाएगा, 10 रोटी 20 रोटी, कहते नहीं, 20 रोटी भी खाएगा तो खरा दे नहीं। तो इतनी रोटी खाने से, मतलब जो भी भोजन बनाया है उसको खा लेने से उसकी तृप्ति हो जाती है, तो तुरंत उसके हृदय से आशीर्वाद निकल जाता है ना। भोजन खाया, तृप्ति हुई, तृप्ति होते ही उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता है कि इसका कल्याण हो, बहुत अच्छा आपने कराया, भगवान आपकी प्रसन्न वृद्धि करे, भगवान आपको खुश रखे, ऐसा आशीर्वाद निकल जाता है इस प्रकार से। तो इसलिए मनुष्य मानते हैं कि अन्नदान से बढ़कर और क्या हितकारी होगा, हितकारी यानी कल्याणकारी। इस शब्द का अर्थ होता है कल्याण, तस्येतम तदेतम, उसके लिए हितकर है। हित का अर्थ होता है कल्याणकारी, उसके लिए हितकर है। किसके लिए हितकर? मनुष्य आदियों के लिए हितकर है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब मनुष्यों के बाद है नंबर आया 80 का। अब 80 का नंबर कल ही बोल देते हैं भैया।